गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सेशन है। ये जो सेशन है ये है आपका मलाना। ठीक है, वैसे तो ये हिडन फैक्ट्स है, पढ़े होंगे आपने, बट आज हम मलाना के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करने जा रहे हैं कि मलाना है क्या। आप सबको पता है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट किया था। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट किसने बनाया है? वैसे आप अगर हम थोड़ा सा कुल्लू के बारे में जानने की कोशिश करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि कुल्लू रियासत के फाउंडर कौन थे? दैट इज़ विहिंगमिंग पाल। कहाँ से आए थे? हरिद्वार से आए थे, प्रयाग से। ठीक है, और जितने भी एंसेस्टर्स थे वो सारे आकर इलाहाबाद से अल्मोड़ा एंड देन उसके बाद वो हरिद्वार बस गए। कुल्लू की जो पहली कैपिटल थी वो जगतसुख थी। जगतसुख के बाद विशुद्धपाल ने नगर बनाया। देन उसके बाद प्रसिद्ध पाल आए, रुद्रपाल आए, प्रसिद्ध पाल आए, जरेश्वर पाल आए, दत्तेश्वर पाल आए, नारद पाल आए, देन भूपाल आए एंड देन उसके बाद उर्दन पाल एंड कैलाश पाल। ये थे पाल डायनेस्टी के रूलर्स। इसमें दो डायनेस्टीज ने रूल किया कुल्लू में, एक है पाल डायनेस्टी और एक है सिद्ध सिंह डायनेस्टी। सिद्ध सिंह ने अपनी कैपिटल किसको रखा था? जगतसुख को। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया? बहादुर सिंह ने कैपिटल रखी थी नगर। जगत सिंह जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूलर था कुल्लू का, वो कौन था? आपका सुल्तान। उसने कैपिटल किसको बनाया था? सुल्तानपुर। कौन था? जगत सिंह। जगत सिंह ने रघुनाथ मंदिर बनाया। देन जगत सिंह के बाद आए विधि सिंह, मान सिंह, देन उसके बाद राज सिंह, जय सिंह, देन और कौन आया था? आपका टेढ़ी सिंह। टेढ़ी सिंह के बाद प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह के बाद विक्रम सिंह एंड देन लास्ट इज अजीत सिंह। ये आपके सारी कुल्लू के राजाओं की गाथाएं। इसी बीच कुल्लू में कई ऐसी वैलीज़ हैं जो बहुत फेमस हैं, और ये वैलीज़ जैसे पार्वती वैली है, देन आपकी कसोल वैली है, सोलांग वैली है, देन आपकी जो है जिसको आप बोल सकते हो कुल्लू की वैली, जिसको वैली ऑफ गॉड्स कहते हैं। तो कुल्लू में एक जगह ऐसी भी है, जैसे नगर इज़ फेमस फॉर किसको बोलते हैं? नगर कैसल को, यानी रोरिक आर्ट गैलरी। सेम थिंग विद द कुल्लू का एक इतिहास जो सबसे यूनिक है, जो सबसे हटके है। किसके लिए हटके? पूरे हिमाचल, पूरे वर्ल्ड के लिए अलग है। वो कौन सी जगह है जो हिमाचल या पूरे वर्ल्ड से अलग है? वो है मलाना। मलाना मीन्स क्या? मलाना है क्या? पहला क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द इंटरेस्टिंग टॉपिक कि मलाना को कहा जाता है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। वाई इट इज़ कॉल्ड एज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड? वाई मलाना इज कॉल्ड एज द, जिसको आप बोल सकते हो एक अलग इतिहास। मलाना ऐसी क्या जगह है जो सबसे हटके? क्या हटके है? तो सबसे पहली चीज़, मलाना जो सबसे हटके है वो उसमें क्या डिफाइन किया गया है? तो मलाना से कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हम सिर्फ ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी को याद करते हैं, लेकिन जो एचएस के कैंडिडेट्स हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करें, उनको मलाना का पूरा इतिहास पढ़ना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि जो एसएससी के पेपर्स है उसमें जनरल ये क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इज मलाना। लेकिन आपके जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं एचपीएस लेवल के, उसमें मलाना से पूरा डिटेल पूछा जाता है। तो माय फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ मलाना इज, एक क्वेश्चन आया था मलाना क्रीम क्या है? मलाना एक्चुअली में ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी तो है। मलाना एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा, जिसको बोल सकते हैं चरस, हशीश के लिए फेमस जो डेस्टिनेशन है, दैट इज़ मलाना। जिन लोगों को हशीश या चरस का बिजनेस करना है, सबसे ज़्यादा मलाना जो है इज़ फेमस फॉर। मलाना नाम ही कैनबिस से पड़ा है। कैनबिस नाम होता है भांग या फिर चरस। मलाना एक ऐसी जगह है जो चरस और अफीम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ की यूनिक आइडेंटिटीज़ क्या है? यहाँ पे लोग चरस खाते हैं, हशीश का सेवन करते हैं, लेकिन इसको सेवन एज ए इंजॉयमेंट नहीं करते। यहाँ पे मेडिसिन का भी काम होता है। तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मलाना को यूनिक बनाती है, वो आज हम पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, हम मलाना के बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलिए, मलाना डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहली चीज़, मलाना के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? द विलेज दैट ग्रोज द वर्ल्ड बेस्ट हशीश। तो हशीश के लिए तो आप सबको पता है कि हशीश क्या है भाई। आपका जो हशीश है वो किस चीज़ के लिए फेमस है?
हशीश, इस तरह के पौधे तो आपने देखे होंगे, इसको भांग भी बोलते हैं, इसको भांग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपकी भांग कि जो आपका सबसे पहली चीज़ है, ये है आपकी भांग। इसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड कैनाबिस, कैनाबिस। और लोग भांग वैसे भी शिव जी का एक रूप है भांग, कि जो लोग शिव भक्त होते हैं वो भी भांग पीते हैं, ठीक है। सेम थिंग विद द मलाना के लोग, वो भी भांग का सेवन करते हैं। और यहाँ पे इज फेमस फॉर मलाना क्रीम। व्हाट इज मलाना क्रीम? इट्स अ पार्ट ऑफ कैनबिस, इज द फॉर्म ऑफ हर्ब या फॉर्म ऑफ प्लांट, या जिसको बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑफ अफीम। तो ये क्या है आपका मलाना क्रीम। मलाना इज फेमस फॉर मलाना क्रीम। व्हाट इज मलाना क्रीम? इज द स्ट्रेन ऑफ कैनबिस हशीश। यानी मलाना क्रीम जो मतलब है वो किससे मतलब है? हशीश से मतलब है, यानी एक प्लांट से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस प्लांट की ग्रोथ होती है और इसकी फ्रेग्रेंस लोग मुग्ध रहते हैं। पता ही होगा, जो इतना तो सबको पता होता है, भांग से जो है हेलुसिनेशंस होती हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा भांग के लिए फेमस है, यानी और ये होती कैसी है? डार्क ब्लैक, ठीक है। इसकी जो कलर विद द गम प्रॉपर्टीज, देखिए ये एक बुक अभी रिसेंटली एक बुक आई है, डॉक्टर सुकन्या ने लिखी है ये बुक, दैट इज मलाना क्रीम। रुकन्या ने लिखी है, और वो है बुक मलाना क्रीम। मलाना क्रीम इज टोटली डेडिकेटेड टू व्हाट? मलाना क्रीम इज डेडिकेटेड, उसने अपनी बुक में मलाना क्रीम की बेनिफिट्स और उसके नुकसान दोनों को बताया, कि जो मलाना क्रीम है, मलाना में जो ये सबसे ज़्यादा मलाना क्रीम है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो मलाना क्रीम इज़ द आउट ग्रोथ ऑफ द हशीश। और हशीश से देखिए बेनिफिट्स क्या है, यहाँ के जो लोग हैं ना वो इसको दवाई के रूप में यूज़ करते हैं, कई इसको अपने आप की जैसे बॉडी वार्मथ के लिए यूज़ करते हैं, कई इसको मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं, कई इसको एंजॉयमेंट के लिए। तो सबसे पहला फैक्ट जो मलाना का है कि ये विलेज जो है इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट हशीश कहाँ पे मिलती है? आपकी मलाना में। पहला पॉइंट क्लियर। ये है आपकी मलाना। ये पौधा तो आपने देखा होगा, ये हर जगह मिलता है, पर सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे मिलता है? मलाना में। सबसे सेकेंड, टच मी नॉट विलेजेस, इट्स कॉल्ड एज अ टच मी नॉट। टच मी नॉट क्या होता है? छुई मुई। ये एक ऐसी विलेज है जो छुई मुई का काम करे, इसके यहाँ के लोगों को टच नहीं किया जा सकता, यहाँ पे लोगों को टच नहीं किया जा सकता, यहाँ पे इनकी परमिशन के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, रूड होते फ्रेंडली है, बट एक कंडीशंस है कि इनको कोई टच नहीं किया जा सकता। जितने भी बाहर से, जैसे मान लो आप मलाना घूमने जाते हो, तो जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो इनको टच नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते, दैट इज़। और इनका ये जो मलाना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, इसकी खास बात क्या है कि ये एक ऐसी पायस जगह है कि इसमें मतलब बाहर के लोग तो इनके लिए अजनबी हैं, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये अपनी जगह को पवित्र मानते हैं, ये अपनी जगह को प्रॉपरली साफ सुथरा, कि कोई भी आउटसाइडर आकर इनको टच करके, अगर मान लो किसी ने टच कर लिया है तो ये क्या करते हैं, उसी टाइम नहाने चले जाते हैं, मीन्स वॉश अपने आप को। जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है तो आपको पता है कि बोला जाता है किसी चीज़ को टच नहीं करो, सैनिटाइजर्स यूज़ करो। तो ये एक मलाना ऐसी जगह है, इसको ऐसे मान के चलिए कि मलाना इतने सालों से, हमने तो आज मास्क पहनना शुरू किया, आज हम लोगों को बोलते हैं हमें टच ना करो या किसी को टच ना हो। मलाना तो इतने सालों से ये प्रथा को फॉलो कर रहा है, डोंट टच मी नॉट प्रथा, जिसमें अगर किसी ने इनको टच किया तो विदाउट देयर परमिशंस, इनकी परमिशंस के बगैर किसी को टच नहीं किया जा सकता, इवन इधर हंटिंग भी नहीं की जा सकती, किसी चीज़ पे कोई भी कॉन्टैक्ट लेस, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्टलेस, ठीक है। तो ये जो विलेज है जिस पे आप किसी को टच नहीं कर सकते, जिसमें इनकी परमिशन के बगैर, किसके बाद? इनकी परमिशन के बावजूद। यहाँ तक क्या? किसको इंटरेस्टिंग लगा भाई ये टॉपिक? ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ जो है देखिए, सिर्फ इतना कहा जाता है, मान लो सपोज करो कि यहाँ पे आपने टच मी नॉट है, पर ये स्ट्रिक्ट नहीं होते, फ्रेंडली होते हैं। कि आप किसी को बोलो कि मुझे टच नहीं करना, आप हमेशा किसी को ऐसे बोलो मुझे टच नहीं करना, मुझसे बात नहीं करनी,
तो वो आप उसके लिए प्रिजम्पशन देते हो यार कितने रूड है। तो जो भी लोग जाएंगे कि यार मुझे टच ना करो, पहला फीचर क्या आएगा कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत रूड है। बट ऐसा नहीं है, इनकी प्रथा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। अगर टच करना है तो इनको नहा कर जाना पड़ेगा। और अगर मान लो इसमें क्या है कि अगर सपोज करो यहाँ के लोगों को, जैसे बाहर से कोई आया और किसी की दुकान पे जाकर मैगी खरीद रहा है या कुछ खरीद रहा है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, शॉपकीपर भी उनसे पैसे हाथ में नहीं लेता। वो क्या कहता है, काउंटर पे पैसे रखो, काउंटर पे सामान, और जो उसको सामान देना वो उसके हाथ में नहीं पकड़ाएगा, वो काउंटर पे रखेगा सामान, फिर काउंटर से सामान को, बट दे आर नॉट, अगर बाय द वे गलती से नोट पकड़ा दिया और हाथ टच हो गया, दे विल हैव टू टेक द बाथ, क्योंकि वो अपवित्र हो गए। तो सबसे बड़ी चीज़ पहला है फेमस फॉर हशीश। सेकंड, टच मी नॉट प्रथा। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है टच मी नॉट प्रथा कहाँ पे होती है, तो टच मी नॉट प्रथा जो है वो कहाँ पे है, मलाना में। या ऐसी जगह का नाम बताओ जहाँ सालों से ये प्रथा चल रही है, डोंट टच मी, कंटेक्टलेस और कैशलेस, ठीक है। तो वो कहाँ पे चल रही है, वो है मलाना डिस्ट्रिक्ट या मलाना प्रिंसली राज्य जिसको बोलते हैं। सेकेंड, ये कहा जाता है सबसे बड़ी चीज़, मलाना को एक जगह कहा जाता है अलेक्जेंडर, कि ये जो लोग हैं इनके जो पूर्वज थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर भारत आया था 326 में, किसको हराया था, पोरस को हराया था। तो जब आपको पता है जो अलेक्जेंडर है वो कब कहाँ से वापस चला गया था, आगे नहीं गया था, वो था ब्यास से आगे नहीं जाने दिया था। किसने मना कर दिया था, कोइनोस जो उसका सेनापति था उसने मना कर दिया था। तो अलेक्जेंडर किस फिलॉसफी को बिलीव करते थे, ग्रीक फिलॉसफी। तो जो मलाना के लोग हैं वो अपने आप को, इनके जो पूर्वज हैं वो कौन से हैं, अलेक्जेंडर। कौन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये अपने आप को किसके पूर्वज मानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किस वजह से ये मानते हैं कि जो इनके सबसे पहली चीज़ है, जो इनके फेशियल जेस्चर्स है वो, कि वो बिल्कुल रोमन्स और ग्रीक से फॉलो किए जाते हैं। इवन जो लोअर हैज़ इट दैट सम ऑफ हिज सोल्जर्स टू टायर्ड टू रिटर्न एंड। देखिए अब क्या है, सबसे पहली चीज़ ये अलेक्जेंडर को अपने पूर्वज क्यों मानते हैं। पहली चीज़, जब अलेक्जेंडर भारत आया था तो ब्यास से होकर वापस चला गया था। तो जब वापस आया था, तो जब वो वापस गया था तो कुछ टाइम तक वो मलाना में रुका था। जब मलाना में रुका तो कुछ लोग यहाँ पे सेटल हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ के जो सोल्जर्स, कुछ उसके जो सेनापति थे वही यहीं पे रुक गए, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये जो लोग हैं ये किसके पूर्वज हैं, ये पूर्वज हैं आपके किसके, आपके ग्रीक फिलॉसफी यानी अलेक्जेंडर। तो सबसे पहली चीज़ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलाना के जो लोग हैं वो किसके पूर्वज थे। तो मलाना के जो लोग हैं वो किसके पूर्वज थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट कुल्लू की वो कौन सी जगह थी जहाँ पे वो रुका था, तो वो रुका था मलाना में, ठीक है। और किसने उसको वापस जाने के लिए बोला था, कोइनोस। तो सबसे पहली चीज़ कि ये इसका जो फेशियल जेस्चर है ना ये वाला, वो किससे, जितने भी लोकल इनहेबिटेंट्स है वो अपने आप को किसके पूर्वज मानते हैं, अलेक्जेंडर के। और ये क्यों, क्योंकि ये कहते हैं कि क्यों इन्होंने अपने आप को अलेक्जेंडर, क्योंकि जो इनके फेशियल जेस्चर्स है या जो एक्सप्रेशंस है वो पूरे ग्रीक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली चीज़, दे आर द डिसेंडर्स ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट। क्लियर। तो इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़, इस विलेज में फोटोग्राफी करना मना है। इस विलेज में फोटोग्राफ्स क्लिक करना मना है, ठीक है। विलेजर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू क्लिक द फोटोग्राफ्स, मतलब जितनी भी फोटोग्राफ्स है वो है, लेकिन आप अब ताकि इनका कल्चर क्यों प्रोहिबिटेड है, आप वहाँ जाकर फोटोग्राफ्स नहीं क्लिक कर सकते। अगर क्लिक की है तो आपको फाइन होगा। क्यों, क्योंकि इनके कल्चर, इनके लाइफस्टाइल को प्रॉपर सीक्रेट रखा जाए, वरना इनकी सारी चीज़ें इनका पता चले। ये अपने आप को एक सेफ, एक अच्छी डेस्टिनेशन मानते हैं। इनका कल्चर, ये किसी को भी अपना कल्चर दिखाना नहीं चाहते। तो सबसे पहली चीज़। नेक्स्ट आता है, अब आता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चर एंड सबसे पहली चीज़, मलाना में ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, पुराना लोकतंत्र है। लोकतंत्र किसके बेसिस, तो कल्चर और प्रैक्टिसेस की मलाना के लोग के जो पूर्वज है, कलरफुल कल्चर है,
यहाँ पे जो लोग हैं बाहर से आना पूरा जिसको बोलते हैं ये रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ के जो लोग हैं उनका जो मेन गुरु है वो कौन है, किसको पूजा करते हैं, जामलू देवता को। किसको पूजा करते हैं, ये जामलू देवता की। और जामलू देवता कौन है, ऋषि जमादग्नि, जो किसके हस्बैंड थे, रेणुका के हस्बैंड और परशुराम के फादर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो इस जगह का सबसे बड़ा गुरु कौन है, जामलू देवता। तो बाद में आकर कहा जाता है जामलू देवता जब यहाँ आए थे तो दासू एक उनको जब उन्होंने हराया था तो जमादग्नि से उन्होंने विश की थी कि इस जगह को स्ट्रिक्टली रखा जाए, मेरी चीज़ें यहाँ पे याद रहें, कोई भी चीज़ मुझे ना भूले, मेरे योगदान को ना भूले। तो जमादग्नि ने ये चीज़ उनको दिलाई थी, इसीलिए इस चीज़ को प्रोहिबिटेड किया गया। तो सबसे पहली चीज़, इसका जो मेन मेंबर है वो कौन सा है, पुजारी। ठीक है, और धमयानी एंड धुरानी, देखिए अब क्या है, मलाना में भी कास्ट सिस्टम है। मलाना की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिफरेंट का मतलब स्ट्रिक्टली कास्ट सिस्टम है, क्योंकि जामलू देवता को मानते थे, मंदिरों को टच नहीं किया जा सकता था, अंदर जाना नहीं चाहते थे। तो सबसे पहली चीज़, सिर्फ पंडित जाता था अंदर, और वो जाता था वही पंडित होगा जो जमादग्नि जिसके पूर्वज थे, मतलब जो प्रीस्ट होगा उसका जो रिलेशन है वो जमादग्नि के साथ होगा, मतलब जमादग्नि वंश के साथ होगा। ठीक है, तो उसके साथ होगा आपका पूरा। तो आंसर इज आपका तो प्रीस्ट इज द, वो किसको बिलोंग करता है, जो उसका पूर्वज है वो कौन है, आपका जमादग्नि। नेक्स्ट धमयानी, अब क्या है, यहाँ पे राजपूत रहते हैं, अपर एंड लोअर कास्ट भी होती है। धमयानी एंड धुयानी, ये क्वेश्चन आ सकता है, धमयानी एंड दुरानी आर द अपर कास्ट ऑफ राजपूत, और नगवानी और पंचानी, पंचनी और नगवानी जो राजपूत हैं वो क्या है, आपकी लोअर कास्ट ऑफ मलाना। पहली चीज़, जैसे आपको इसका जो बोला जाता है कास्ट, जैसे इसके अपर हाउसेज होते हैं, अपर एंड लोअर हाउस, कनिष्ठांग एंड ज्येष्ठांग, सेम थिंग विद द इनके जो राजपूत हैं, तो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। दुरानी एंड धमयानी, धम और दुर इज द अपर कास्ट, नगवानी एंड आपका पंचानी राजपूत जो है ये इनकी लोअर क्लास है। किस किस को मज़ा आ रहा है भाई, किस किस को मज़ा आ रहा है, जल्दी बताइए, किस किस को मज़ा आ रहा है, और किस किस को लग रहा है कि भाई ये बहुत बोरिंग है, ये जो है बहुत बोरिंग है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ तक लिया, नेक्स्ट चलते हैं आपका कनाशी, यहाँ की जो लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं दूसरों से। तो यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है जिसको बोलते हैं कनाशी। क्या बोलते हैं, कनाशी। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, आपकी कनाशी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो डायलेक्ट है दैट इज़ द डायलेक्ट ऑफ डेविल हु यूज्ड टू रिजाइड इन दिस विलेज, और मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड सेवरल तिब्बतियन लैंग्वेज। देखिए ये जो कनाशी वर्ड, कनाशी कहाँ से आया, ये जो कनाश वर्ड आया है, यहाँ पे कहा जाता है कि इस विलेज में एक डेविल रहता था, राक्षस रहता था, कनाश। ठीक है, उसके नाम से इसका लैंग्वेज का नाम, क्योंकि उनकी जो डायलेक्ट मतलब वो जो राक्षसों की भाषा थी वो कौन सी थी, कनाश। तो इसीलिए इसका यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, कनाशी लैंग्वेज। लेकिन ये कहाँ से आई है, ये आई है साइनो तिब्बतियन वेस्टर्न लैंग्वेज। ये कौन सी आई है, साइनो तिब्बतियन वेस्टर्न लैंग्वेज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कना, क्योंकि यहाँ के लोग जो है सुपीरियर थे, तो यहाँ पे जो है जो आपकी कनाशी लैंग्वेज बोली जाती है। पहले ये जो वर्ड है कनाश, ये कहाँ से निकाला गया, डेविल से, यानी जो यहाँ पे राक्षस है। लेकिन आज ये जो लैंग्वेज है उनके लिए एक सेक्रेड, पवित्र लैंग्वेज है, क्योंकि उस टाइम पे तो फिर उसके बाद जामलू देवता आ गए, तो जामलू इनके पूर्वज हैं, यानी इनके मेन गुरु हैं, तो इस जगह को पवित्र भी माना जाता है। तो कनाश एक सेक्रेट लैंग्वेज है, और आउटसाइडर्स जो भी आएंगे उनको कनाश लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे लोगों को आना प्रोहिबिटेड है। अगर लोग आते हैं तो कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता, और कनाशी लैंग्वेज उनको सीखनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है, इज द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल।
तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है आपकी वर्ल्ड की? दैट इज मलाना। मलाना इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। सबसे पुरानी क्या है? ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब लोकतंत्र पूरा चलेगा। लोकतंत्र में दोनों सदन है, अपर एंड लोअर हाउस, अपर एंड लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस इज कॉल्ड एज ज्येष्ठांग, लोअर हाउस इज नोन एज कनिष्ठांग, ठीक है। ये है इनका पार्लियामेंट, ठीक है। इसको जो है, और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको चलाने वाला कौन था? जामलू देवता, ठीक है। और इसके बाद ये जो विलेज थी ये कब अलग हुई थी, मतलब इसमें इंडिपेंडेंस कब आई थी? मुगल के रीजन से, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं इनको कभी भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, कि जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं उन्होंने आज तक यहाँ से मलाना विलेज से कोई भी टैक्स पे नहीं कर सकता। और ये भी कहा जाता है कि ये जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ये फॉलो करते हैं वो कौन सा है? ग्रीक, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसकी वजह से ये ग्रीस का पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मलाना का। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट मलाना का क्या है? ये है आपका कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है क्या होते हैं? मलाना किसको गुरु मानते हैं? जामलू देवता को। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसद, संसद में एक हेड और दो सदन। दो सदन कौन से हैं? ज्येष्ठांग एंड कनिष्ठांग। अपर हाउस इज ज्येष्ठांग, लोअर हाउस इज कनिष्ठांग। और कहा जाता है यहाँ पे लोगों को कोई टैक्स नहीं भरा जाता। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये इन्होंने लिया कहाँ से? ग्रीक से लिया है, ठीक है। यहाँ तक लिया। अब क्या है? सबसे पहली चीज़, यहाँ पे ताबूज होते हैं। ताबूज क्या है? इनमें जो है कुछ रूल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जाता है लिटिल ग्रीस, इसको लिटिल ग्रीस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीक की फिलॉसफी होती है। तो सबसे पहली चीज़, ये एक कुल्लू वैली के अंदर जाकर सबमिट है, मतलब कुल्लू वैली का अंदरला पार्ट है जो कहाँ पे लाई करता है? चंद्रखनी दर्रा पे। चंद्रखेनी दर्रा जो कहाँ पे है? कुल्लू में। चंद्रखेनी दर्रा और पार्वती दर्रा के बीच में जो है ये आपका मलाना विलेज पड़ता है। और ये इसीलिए इसकी जो रूफ्स हैं और इसकी जो कहा जाता है आपके ताबूज, इसको ताबूज भी बोलते हैं, इनकी जो रूफ्स हैं और जो इनके घर हैं वो पूरा ग्रीक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसीलिए कौन सा ऐसा गांव है जिसको लिटिल ग्रीस कहा जाता है? वो है मलाना, ठीक है। क्या कहा जाता है? मलाना। तो ये याद रखिए यहाँ पे क्या चीज़ें और भी हैं कि कोई भी इंसान चाहे वो बाहर से है, पेड़ों को नहीं, ट्रीज को कोई कट नहीं करेगा, कोई भी कीले नहीं लगाएगा, नेल्स आर नॉट अलाउड, कोई भी आकर हंटिंग नहीं करेगा, हंटिंग्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है। पेड़ों पे जाकर कील लगाना, आपका जो है शिकार खेलना बिल्कुल अलाउड नहीं था। सपोज करो अगर कोई शिकार, या कोई शिकार जैसे भालू आ गया, कोई जानवर आ गया, उससे अपने एरिया को बचाने के लिए ये क्या करते हैं? हंटर्स, जैसे मान लो कोई शिकारी, या जैसे आपको सपोज करो कोई भालू आ गया और वो इनकी शिप्स और वो इसको ले गया, तो ये क्या करते हैं? वापस किसी हंटर को भेज के जो है वहाँ पे हंटर को भेजेंगे। जब वो मारेगा तो उसको जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड के फॉर्म में क्या दिया जाता है? फर। क्या दी जाती है? फर, ठीक है। क्या दिया जाता है इसको? फर, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है? जो भी फर, जैसे मान लो उसको कोई भी है शिकारी, उसको भेज दिया, उसको मार के लाएगा, तो उस मारने के बाद उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन इसकी जो फर है, उस जो एनिमल की स्किन है, उसको देवता को चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसको किसको चढ़ाना पड़ेगा? देवता को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये तो इधर कीले नहीं लगा सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ एनिमल्स को नहीं मार, और पुलिस की इंटरवेंशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो भी केसेस है वो सिर्फ वहाँ के गुरु या उसकी जो सदन है वो देखी जाएगी। पुलिस यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती है। अगर मान लो पुलिस की लेनी है, अगर सपोज करो कोई भी यहाँ पे एक्यूज है, किसी ने गलती की है, तो पुलिस नहीं आकर उसको सेव करेगी। अगर मान लो किसी इंसान ने पुलिस की इंटरवेंशन ली, कि किसी ने हेल्प ली, कोई भी विक्टिम है जिसने हेल्प ली, तो उसको कितना फाइन देना पड़ता था? 1000 रुपया।
कितना फाइन देना पड़ रहा है, 1000। तो इसका मतलब देखिए इतने बड़े वर्ल्ड में एक ऐसी जगह जो आज भी पुरानी प्रथा से चल रही है वो है आपकी मलाना। आई होप क्लियर। नेक्स्ट आता है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी। चलिए एक और चीज़ है कि पुलिस इंटरवेंशन आर नॉट अलाउड, और इसको क्या है विलेज काउंसिल, अगर पुलिस आई तो वो क्या देगी 1000 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा। एक और चीज़ है यहाँ के जो लोग हैं इनमें फेक कहते हैं ना भ्रम, तो ये क्या है इनमें भ्रम होता है। कौन सा भ्रम है कि इनको जो जस्टिस करना है वो जस्टिस किस तरह से करते हैं, वो जस्टिस 2 वजह से करते हैं। क्या करते हैं, अगर सपोज करो ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर, जैसे ये अपने आप को किसके पूर्वज मानते हैं, अलेक्जेंडर के, किसके पूर्वज मानते हैं, अलेक्जेंडर के, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि ये क्या करते हैं, उस टाइम से ये प्रथा चल रही है कि इनकी जो जुडिशरी है वो बाकी जगह से डिफरेंट है। मान लो कोई एक्यूज्ड है, या आप बोल सकते हो इसका कि जब आपका दे बिलीव इन गॉडली अप्रोच, ठीक है, ये क्या है आपकी गॉडली अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये क्या करेंगे, 2 लैम्प्स लेंगे, 2 लैम्प्स मतलब 2 एनिमल्स लिए, एनिमल्स को कट करेंगे, ठीक है, एनिमल्स में एक डीप कट देंगे उनकी लेग पे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ईच ऑफ 2 पार्टीज पॉइजन इट एंड, ठीक है, मान लो 2 लैम्प्स है, ये 2 लैम्प्स है, लैम्प्स मतलब 2 एनिमल्स, ठीक है, उनको क्या है उनकी 4 लेग पे जो है कट देंगे, कट देने के बाद उस पे उसको जहर दे देंगे, नीडल से जहर देंगे और उसके बाद उसको सिल देंगे, ठीक है। जो पहले मरा, जो लैम्प पहले मरी, दैट इज द मेन विक्टिम, या उसको सज़ा मिलेगी कि जिसकी लैम्प पहले मरी उसको सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे ये मिसबिलीव है कि यहाँ पे पुरानी प्रथा, ये प्रथा कहाँ से जा रही है, अलेक्जेंडर से। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो इनका जुडिशियस सिस्टम है, जुडिशियस सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। हाउ कि इन्होंने 2 लैम्प्स लिए, 2 एनिमल्स लिए, दोनों एनिमल्स को कट किया, कट करने के बाद उनके लेग्स पे जो है जहर नीडल से स्यू किया और उसके बाद उसको सिल दिया। जो इसका जिस इंसान जिसने 2, जैसे बोल सकते हैं ना 2 गुनहगार हैं, 2 क्रिमिनल्स हैं, जो जिसका क्राइम, जिसका एनिमल पहले मरा दैट इज़ द क्रिमिनल, और जो नहीं, जिसका नहीं मरा दैट इज़ द सेवियर। तो इट मीन्स कि ये इनकी जजमेंट है, तो जो कि आज भी चलती है। दूसरा आता है इनका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है, इनकी जो आर्किटेक्चर है, देखिए ये जो आर्किटेक्चर है ये किस तरह का है। आर्किटेक्चर जो होता है ये 3 स्टोरीड बिल्डिंग बनाते हैं। ये कितनी स्टोरीड बिल्डिंग बनाते हैं, 3 स्टोरीड। 3 स्टोरीड बिल्डिंग में जो है आपका, देखिए आपकी यहाँ पे बता देती हूँ, ये 3 स्टोरीज बनाते हैं, 1 2 3 स्टोरीज, ठीक है। 3 स्टोरीज इनकी बिल्डिंग होती है, डाउन, मिड और अपर पार्ट। डाउन पार्ट को ये बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर को बोलते हैं गाइंग, फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं गाइंग, ठीक है। और सेकंड जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है, ये जो फर्स्ट स्टोरी है इसको बोलेंगे गाइंग, जहाँ पे कैटल्स रहती है उसको बोलते हैं खदुम, ठीक है। और जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द टॉप पार्ट, जो होता है बालकनी, उसको बोलते हैं पति, जहाँ पे लोग रहते हैं। फिर से बता रही हूँ, जो इनका घर है वो 3 स्टोरी होता है, 1 2 3। जो बेस फ्लोर है उसको खदुम, बीच का फ्लोर इज गाइंग, और ऊपर का फ्लोर इज पेइंग, पति, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इनके घर का स्ट्रक्चर है वो भी पर्टिकुलर है कि नीचे में एनिमल्स रहेंगे, बीच में खदुम पार्ट यानी गाइंग, और ऊपर के पार्ट में ये लोग रहते हैं। तो ये, और ये इसका जो पूरा घर है, देखिए अंदर से मड वॉल्स, अंदर से सारी मड वॉल्स होंगी, और बाहर से क्या काम होगा इनका, वुडन का काम। क्या काम होगा, वुडन का, लकड़ी का, ठीक है। जो अंदर की वॉल्स हैं वो प्लास्टर किससे की गई हैं, मिट्टी से, लेकिन जो इसकी वुड वॉल्स हैं, जो इसका बाहर का काम है वो होगा वुडन से, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन, यहाँ पे 12th तक का स्कूल है, लेकिन हार्डली 2 ही लोग पास हुए। प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल। सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक और आती है, फेस्टिवल्स। मलाना जो है फेस्टिवल्स मनाती है। एक फेस्टिवल है हरदाला, जो कि फरवरी में मनाया जाता है। एक है मलाना शॉन,
जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। हरताला जो कि आपका क्या किया जाता है, मास्क पहने जाते हैं। मास्क पहनने के बाद हरताला जो है ये एक मास्क डांस है, ठीक है। ये फरवरी में होता है। इसमें क्या होता है, हर इंसान को नहाना होता है, ठीक है। इसमें जो है हर इंसान को नहाना होता है और नहाने के बाद कहा जाता है कि ग्राउंड में जो है इनको कपड़े कैनबिस पहनना पड़ता है। क्या पहनना पड़ता है, पत्तों का, जैसे झाड़ियों का, जैसे आदि मानव कपड़े पहनते थे वैसे कपड़े पहन के जो है हाउसेस और काउ डंग्स, ठीक है। मतलब हर घर में जो भी इनका जो ये हरताला फेस्टिवल है, इट्स द मास्क डांस, जिसमें जो है इनको नहाना, मतलब इस दिन इनका नहाना कंपल्शन है। और नहाने के बाद इनको कैनबिस, मतलब जैसे आदि मानव पत्ते पहनते थे वैसे इनको पत्ते पहन के हर घर पे काउ डंग लगाना है, ठीक है। और ये जो ये फेस्टिवल है, ये किसका फेस्टिवल मनाया जाता है, अकबर का। ये किसका फेस्टिवल है, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अकबर का। जो आपका मौलाना शॉन है ये 15 अगस्त को मनाया जाता है, दैट इज योर लोकतंत्र दिवस। इसको आप लोकतंत्र के बेसिस पे मना सकते हो, ठीक है। तो ये जो मौलाना के बारे में था, देखिए मौलाना से आपको 3 स्टोरीज टैबूज है इनका। जो अगर हम देखें, प्रॉपरली देखें, तो मौलाना से हमें क्वेश्चन क्या आता है, मौलाना से एक क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो है मौलाना। क्यों है, क्योंकि मौलाना में जो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मौलाना में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, वो है ग्रीस से। यहाँ पे ये कहा जाता है कि इसके देवता कौन है, जामलू देवता। कनाशी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, मौलाना में बोली जाती है। मौलाना क्रीम से मतलब क्या है, इज द प्लांट विच इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ हशीश, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे इसका कौन सी ऐसी जगह है जिसका जुडिशियस सिस्टम सबसे सेपरेट होता है। तो ये जो जुडिशियस सिस्टम है ये सबसे अलग किसका है, ये है आपका किसका अलग सिस्टम है, दैट इज योर आपका मौलाना का। क्यों कहा जाता है, 2 एनिमल्स जो कहते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं उनके एनिमल्स को बुलाया जाता है, उनके एनिमल्स को कट किया जाएगा, उनको जहर खिलाया जाएगा, जब जहर डाल के उनको सिल दिया जाएगा। जो पहले मरा वो क्रिमिनल, जो जिसका एनिमल पहले नहीं मरा वो सेवियर। नेक्स्ट जो इसमें मौलाना हरताला फेस्टिवल, मौलाना के जो लोग हैं वहाँ पे स्ट्रिक्टली आपके फ्रेंडली तो हैं बट दे आर टच मी नॉट, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ को हम टच नहीं कर सकते। तो ये सारे फीचर्स मौलाना के हैं। देखिए ये आज का सेशन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, हिडन फैक्ट्स है, इसको लंबा नहीं खींच सकती, अगर लंबा खींचना है तब भी खींचा जा सकता है, बट इसमें आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ये आपका फॉर अ टाइम बिंग, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स कर रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट्स में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरह पढ़ो कि मौलाना में है क्या। आने वाले टाइम पे मैं इसकी जो है पावर पॉइंट्स किस और तरह से बनाऊंगी जब रिसर्च पे काम करूंगी, लेकिन इस टाइम पे आपके लिए जो मौलाना का है इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से डील कीजिए और इसको शेयर कीजिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वैसे तो ये संडे को आते हैं, बट ये मेरे पास इस टाइम पे कुछ कि मैं आपको डिस्ट्रिक्ट शुरू करके जाती तब भी आपका जो है आधा डिस्ट्रिक्ट होता, ब्रेक लगती। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरह पढ़िए। यहाँ से आपको एचएस में काम आ सकता है, नायब तहसीलदार में काम आ सकता है। अगर तो सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आने वाला सेशन जो है आपका डॉस का है, उसमें सिर्फ हमने डॉस किया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किया है, जिसमें ब्रीफ किया है। आते ही हम इसकी कमांड्स करेंगे, बट 3 दिन आपके मैराथन्स की क्लासेस चलेंगी। 3 दिन आप मैराथन्स को देखिए, मैराथन्स को शेयर कीजिए और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना। जितना हो सकता है वीडियोस, जितनी भी प्लेलिस्ट है उसको पुराना रिवाइज कीजिए ताकि आपको कंटेंट उसमें अच्छा है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। बस कुछ लाइव सेशंस है, कुछ आपका रिकॉर्डेड है, तो अभी थोड़ा टाइम दीजिए। आपके साथ अभी मैं पिछली क्लासेस, और अगर गाइस आपने क्लासेस नहीं देखी तो फ़ायदा मुझे ये लगेगा कि पीछे आप पढ़ नहीं रहे हो, आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आप देखोगे तो अच्छी बात है। प्रीमियर्स आपके 7 से 8, 8 से 9 ही लगेंगे, तो इन सेशंस को देखिए। और आपके मैराथन्स लगेंगे जो कि प्रॉपरली बेस्ड ऑन पेपर पैटर्न है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आए। enjoy the sessions as well as like and share the session, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एज वेल एज सेफ फ्रॉम ओमिक्रॉन। स्टे सेफ, यूज़ योर मास्क एज वेल एज और आपका सैनिटाइजर्स। एक और चीज़,
अभी HPU की वो निकली है, पोस्ट निकली हैं। HPU के जो भी कैंडिडेट्स हैं या HPU में जितनी भी पोस्ट है उनको भी भरिए, उन फॉर्म्स को भी भरिए। और आपको पता है कि जो अभी कैंडिडेट्स जो JOA का पेपर ये सब भर रहे थे वो 15 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो होप्स हो कि आपके पेपर्स को एक्सटेंड कर दिया जाए। पुलिस की भर्ती भी आपकी एक्सटेंड हो रही है, बट तैयारी जो है ये हर चीज़ की सेशन की इस बार हम पहले से ही तैयार रहेंगे ताकि पेपर में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें। तो आपसे उम्मीद करती हूँ सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।